थोड़ा सा मौजू जिस तरफ जा रहा है ये थोड़ी सी आपने से ज़्यादा सीरियस लेना है कि स्टूडेंट से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ और इसमें लेडीज़ से भी बेसिकली मैं मुखातिब हूँ, वो भी इसको समझ सकती हैं और ये उनके लिए भी ऐसा ही ज़रूरी है कि नौजवानों को ये तय करना है कि जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या ये तालीम बिल्कुल काफ़ी होगी? क्या सिर्फ तालीम पर इन्हिसार हमारे लिए ऐसा साबित हो जाएगा कि हम आगे चलकर हर चीज़ को कवर कर लें? स्टूडेंट्स को अपने तौर पर जायज़ा लेना है कि क्या हमने कल को सिर्फ एक रूटीन की लाइफ गुजारनी है, पढ़े, नौकरी हासिल की, बच्चों को पाला और आपकी ज़िंदगी की शाम हो गई। क्या झंडियाँ लगाना, बाजे बजाना और मोटरसाइकिलों पर बैठना और फोटोग्राफी करना, क्या ये काफ़ी है आजकल के हालात के लिए कि जो नौजवान नस्ल ये करके समझ रही कि हमने अपने तहरीक आज़ादी को मनाया? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यकीन मुहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। तो जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि हमारा आज का शो किस बारे में है, यकीनन क़याम पाकिस्तान के नज़रिए के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि नज़रिए का असल मकसद क्या था, हमारा विज़न क्या था कि कुछ लोगों का, मुसलमानों का अपने कौम के साथ अलग से एक वादा कि हम अलग एक रियासत हासिल करेंगे, उसमें दीन के असूलों को नाफिज करेंगे और दुनिया में बाकी कौमों के शाना बशाना चलते जाएंगे और इस हद तक मेहनत करेंगे कि उनके बराबर आने के बाद उनसे आगे निकल जाएंगे। तो देखना ये है कि हम इन मकासद में किस हद तक कामयाब हुए और हमने क़याम पाकिस्तान के नज़रिए की क्या पैरवी की, क्या इसे अपनी ज़िंदगी पर लागू किया या इसकी अहमियत को समझा या जाना। फिर इसके बाद आता है कि हमारे मुआशरे में मर्दों का या आम लोगों का क्या किरदार है। तो जैसा कि आप लोग सब देखते हैं और समझते हैं, तो आम तज्जिया ये सामने आता है कि मर्दों का किरदार इसमें 70 से 80% है जो कि सामने आता है, जैसे कि वो रोज़गार कमा रहे हैं और कुछ लोग उसमें से अपना नाम भी बना रहे हैं या कुछ बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी हिस्से की वो जंग को मुकम्मल कर रहे हैं, कुछ 70 से 80%। फिर आगे लेडीज़ की जंग, तो क्या लेडीज़ किस हद तक इस किरदार को निभा रही हैं? तो वो आप लोग समझते हैं कि 10 से 12% जिनके घर नहीं चल रहे वो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, बाकी घरों पर आराम पजीर हैं। फिर असल में जंग आ गई जो कि है एक नौजवान की जंग। तो वो मेरे तज्जिए के मुताबिक कोई 15% वो जंग है कि जिन नौजवानों को शौक़ है कि वो कुछ आगे चल कर करें तालीम के अलावा। तो सोचना ये है कि क्या ये औरतों और नौजवानों की जंग कोई दुनिया में आगे निकलने के लिए काफ़ी साबित होगी या हम उस मेयार को अचीव कर पाएंगे जो कि आज पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से रब्ता किया जाए आज और ये सोचा जाए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, आज हमारा कंट्री किन मुसीबतों का शिकार है और क्या हमारी नौजवान नस्ल, हमारी लेडीज़, हमारे मर्द क्या अपना वो कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं जिसके लिए मुल्क लिया गया था। तो यही आज हमारी डिबेट का मकसद है। तो मैं असल में नौजवानों की तरफ आती हूँ जो कि हमारा असल इशू है पाकिस्तान के साथ, जिसका ताल्लुक़ और हमारी तकदीर जुड़ी है कि क्या नौजवान वो किरदार अदा कर रहे हैं या कुछ उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है या हमें अपना तजर्बा उन्हें देना है। तो किस तरह से कि नौजवानों को ये तय करना है कि जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या ये तालीम बिल्कुल काफ़ी होगी? क्या सिर्फ तालीम पर इन्हिसार हमारे लिए ऐसा साबित हो जाएगा कि हम आगे चलकर हर चीज़ को कवर कर लें? तो हुनर की कोई अहमियत है या तालीम ही चलेगी? तो सोचना ये है कि हमें साथ साथ हुनर को भी बरोएकार लाना है, नौजवानों में ये शऊर देना है ताकि वो कुछ जामिया किस्म का किरदार अदा करें। इसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि हुनर और तालीम का अगर इम्तजाज बनाया जाए तो वो कैसा रहेगा। ये सारी डिबेट मेरी नौजवानों के बारे में अभी हम चलते जा रहे हैं कि हुनर का और तालीम का इम्तजाज हर नौजवान अपने तौर पे क्रिएट कर सकता है। क्या हमारी सोच है इस तरफ जा रही है कि हमें इनको मिलाकर भी कुछ करना चाहिए? और अगर आप पूरी तरह इसको नहीं समझ पाते तो आपको अपने साथ किसी को गाइड बनाना चाहिए या हम जैसे लोगों से रब्ता करें जो आपको अच्छे तरीके से समझा सकें कि इस बात का टोटल मकसद क्या है। दौरान तौलीम आप कुछ ऐसा वक्त निकालें और देखें कि हमें किस तरफ जाना है और क्या करना है। क्या हमें सिर्फ किताबों से तालीम हासिल करनी है या मुआशरे की स्टडी भी ज़रूरी है, जो कि ये मैं दर हकीकत आपको गाइड ही कर रही हूँ कि आप ये पॉइंट्स अपने पास नोट भी कर सकते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों में से मैं गुजरी हूँ। सिर्फ तालीम का मकसद, तालीम से आप बुकिश नॉलेज जो है वो आपके साथ चल नहीं सकेगी, आपको मुआशरे को घर से बाहर निकल कर देखना पड़ेगा जिसमें
ये मैं नौजवान लड़कों के बारे में भी बात कर रही हूँ और लड़कियों के बारे में भी, कि आप सिर्फ बुकिश पर इन्हसार नहीं कर सकते, आपको घर से बाहर आना है, मुआशरे को गौर करना है। पहले तो सिर्फ आप गौर करें, अपना जहन लड़ाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर देखें कि किन किन पहलुओं पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप में वो पावर या वो ज़राए नहीं आ सके जो कि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में नहीं आ सकते। जाहिर है कि आप कुछ चेंजेस कर सके, तो आपको उसको सीखना है कि करना क्या चाहिए था, या उसके बारे में कुछ नोट्स बनाए। तो क्या सिर्फ रूटीन की लाइफ की तैयारी करनी है? स्टूडेंट्स को अपने तौर पर जायज़ा लेना है कि क्या हमने कल को सिर्फ एक रूटीन की लाइफ गुजारनी है, पढ़े, नौकरी हासिल की, बच्चों को पाला और आपकी ज़िंदगी की शाम हो गई। चाहिए तो ये कि हम इससे आगे की बारे में कुछ सोचें कि हमें कुछ अपने हुनर को बरोएकार लाना है और लाइफ में आगे चलना है, कुछ अपने नाम की जंग लड़नी है, कोई कंट्री के लिए जंग लड़नी है। तो मैं सब स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं कहती कि सबकी स्पिरिचुअल पावर ऐसी नहीं हो सकती। तो करना ये है कि अपनी रोज़गार की जंग से आगे भी हमें कुछ ट्रेनिंग करनी है, और आज से ही सोचें कि हम में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए हमारी सफ़ों में जो अपने रोज़गार से आगे भी सोचें कि हमने अपने कंट्री के लिए अपना नाम बनाना है। पहले अपना नाम बनाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ज़राए को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर कंट्री के साथ साथ चलते जाना है, ताकि जो बाकी कौमें हैं हम कम से कम उनसे आगे अगर नहीं निकल सके तो उनके साथ तो खड़े हो सकें। और ये नौजवानों पर एक भारी जिम्मेदारी है। जो आज का नौजवान है उस पर हमारे दौर के नौजवानों से कोई 25% से 30% ज़्यादा जिम्मेदारी है जिस बहरान में पाकिस्तान है। फिर आप आगे चलकर देखें कि इनफरादी मेहनत तो एक नौजवान को करनी ही करनी है, कि जब तक आप इनफरादी तौर पर चीज़ें नहीं तय कर सकते तो आप अपनी मंजिल का कोई हदफ तय नहीं कर सकेंगे। इनफरादी मेहनत को आपको अपना शार बनाना है कि हमने अपने तौर पर संजीदा होकर अपने माशरती रवैयों को चेक करके अपने तालीमी मैदान में अपने हदफ हासिल करने हैं। इसके बाद आ गई इज्तिमाई ग्रुप बंदी। थोड़ा सा मौजूद जिस तरफ जा रहा है ये थोड़ी सी आपने से ज़्यादा सीरियस लेना है कि स्टूडेंट से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ, और इसमें लेडीज़ से भी बेसिकली मैं मुखातिब हूँ, वो भी इसको समझ सकती हैं और ये उनके लिए भी ऐसा ही ज़रूरी है। इज्तिमाई ग्रुप बंदी में अब समझिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इज्तिमाई ग्रुप बंदी में आपको कुछ फ़ायदे होंगे कि आप अपने तौर पर अपने इलाके में कुछ दोस्त लड़के आपस में मिलकर कुछ ग्रुप बना सकते हैं, कुछ लड़कियां आपस में मिलकर ग्रुप बना सकती हैं, या जैसे कि आजकल के माहौल में एक मस्बत नज़रिए के तहत लड़के और लड़कियां मिलकर भी तलबा काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे एक बच्चा है आप लोगों में से, उसकी 40% नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में। जब आप लोग 2 या 3 स्टूडेंट्स मिलकर बैठेंगे, लड़के या लड़कियां मिलकर बैठेंगे, या लड़के आपस में मिलकर बैठेंगे, तो समझिए कि एक बंदे की 40% नॉलेज है, एक की 30% नॉलेज है, एक की 10% नॉलेज है, कोई मेरे जैसा बिल्कुल नालायक है कि जिसकी नॉलेज है ही नहीं, तो आपकी नॉलेज मिलकर 100% के करीब आ जाएगी। तो ये इस ग्रुप की तश्कील का मकसद है कि आप लोग अपने मोहल्लों में बैठिए और अपने एज के ग्रुपों में जान डालिए और कुछ फारिग वक्त मिलकर गुजारिए। आपकी नॉलेज जो है वो एम्पावर हो जाएगी, आपकी नॉलेज कंप्लीट होने के करीब आएगी, और कुछ जो हमारे जैसे कुछ भी नहीं सीख सके वो भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। फिर उनमें किसी को अपना आप गाइड मुकर्रर कीजिए, जो आपसे एज में ज़्यादा भी हो तो कोई मज़ायका नहीं, जो आपसे हुनर में ज़्यादा हो, आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा हो तो कोई मज़ायका नहीं। तो अपना गाइड मुकर्रर करने से ये होगा कि जहाँ पे आप रुकेंगे वो फिर कोई डायमेंशन आपके लिए क्रिएट करेगा। इसके अलावा जिन चीज़ों में आपकी नॉलेज कम रह गई है तो वो आपको कुछ डायमेंशंस नई अपने तजर्बे से बताएगा। आप लोग अपने प्रोफेसर्स का टाइम भी ले सकते हैं, और इसमें ये बहाने नहीं कि हमें किसी प्रोफेसर ने टाइम नहीं दिया। मेरा आइडिया ये कि हमारी नौजवान नस्ल ने अपने असातिज़ा से या अपने बड़े भाइयों से, या जिनका कोई ज़्यादा तजर्बा है, या मेरी उम्र के लोग, इनसे तजर्बा मांगा ही नहीं, या हमारे पास कंसल्ट के लिए आए ही नहीं। तो आज का दिन इस चीज़ के लिए बड़ा बेहतरीन दिन है कि हम असर नौ इस चीज़ की तश्कील करें कि आप लोग आएँ हम जैसे लोगों के पास, अपने इलाके के तजर्बेकार लोगों के पास, उनका वक्त मांगिए, उनके तजर्बे से कुछ सीखिए और कुछ हासिल करने की कोशिश करें। तो अपने इलाकों में बनाइए ग्रुप दोबारा, और 1 घंटा आधा घंटा कोई ज़्यादा नहीं है, अपने इंटरनेट का टाइम कम करके आप अपने इलाके में अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उसमें कईयों का फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि हुनर को मिला के करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये कहती हूँ, जैसे आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटे की भरमार है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की भरमार है। अब ये हमारा 20 साल पहले वाला दौर नहीं,
तो इलेक्ट्रॉनिक की जैसे ये भरमार है, या मैकेनिकल में भी लोग बहुत आगे जा चुके हैं मशीनों के इस्तेमाल में, तो क्या इन दोनों को हैंडल करने वाले लोगों की ज़रूरत कम हो गई है? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ऐसी चीज़ है जिसका ज़्यादा जितना यूज़ बढ़ता जाएगा, उसको रिपेयरिंग के लिए भी उतने लोगों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, उसके माहिरीन की भी ज़रूरत उतनी बढ़ती जाएगी, उसको उसके यूज़र्स की जैसे तादाद बढ़ रही है, तो उसकी जो ये हमारे सिखाने वाले लोग हैं उनकी भी ज़रूरत बढ़ती जाएगी। तो आप इसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं कि आप इसकी रिपेयरिंग के काम को सीखें, आप मैकेनिकल के रिपेयरिंग के काम को सीखें। मैकेनिकल के काम की तो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में मांग है और करने वाले मिलते नहीं। पूरी फैक्ट्री में देखा गया है कि मैकेनिकल के 2 या 3 लोग हमें बड़े कम माहिरीन मिलते हैं जो कि मशीनों की रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मशीन्स एक तरह की नहीं है। आपका ये जो हमारा मीडिया है इसकी मशीन्स बिल्कुल अलग है, मिलों कारखानों की मशीन्स बिल्कुल अलग हैं, और मुख्तलिफ ऐसे जो डॉक्टरी के आपके आलात हैं या जो आपके पढ़ाने के लिए आजकल आलात, जैसे जैसे आलात हैं वैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, वैसे उनकी रिपेयर की ज़रूरत है। तो रिपेयर को कुछ लोग अपने लड़के ख़ास तौर पे अपना शार बना सकते हैं। तो हुनर की ये बात बीच में शामिल हो गई है कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज पर ये काफ़ी ना समझे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया और हम इसके ऑपरेटिव बन गए। आप इसकी रिपेयरिंग में जाएं। इसकी असेंबलिंग भी एक ऐसा शोबा है जिसमें आप सीख सकते हैं कि इसको असेंबल कैसे करना है। नित नए दिन ब दिन आपके पास ये आ रहे हैं जितने भी आलात इस किस्म के, तो आप इनकी असेंबलिंग भी सीख सकते हैं। और उस मुस्तकबिल में लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वो पे करके आपको अपने घरों में बुलाएंगे कि भाई ये हमें आप असेंबल करके दिखाएंगे ये वाले न्यू आलात जिनको आप ये कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ख़ास तौर पे लड़कों से जो कहते हैं हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स की दुनिया में कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में हाथ के काम की मांग भी उसी तरह बढ़ेगी जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ ये है कि बैठकर कंप्यूटर के आगे या मोबाइल के आगे वक्त को पास मत कीजिए, उसको भी सीखिए, लेकिन जब तक आप किसी हुनर को साथ नहीं मिलाते तो आप वीक ना रह जाएं। लेडीज़ कहती हैं कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आती, तो लेडीज़ भी इसी तरह मिलकर ये कर सकती हैं कि लेडीज़ और स्टूडेंट्स भी मिलकर टीम बना सकते हैं। कौन कहता है कि लेडीज़ लड़कियों के साथ, जो तलबा नौजवान लड़कियां जिनमें अभी जज्बा मौजूद है, तो लेडीज़ और तलबात मिलकर काम नहीं कर सकती हैं। आप लोग अपने एरिए की, मैं अब लेडीज़ से मुखातिब हूँ कि अपने एरिए की नौजवान लड़कियों को अपने साथ मिलाइए, महल्लों में ग्रुप बनाइए और मिलकर किसी हुनर को फ़रोग दीजिए। तो ये हमारा तहरीक पाकिस्तान का जज्बा है जिसके बारे में मैं ओवरऑल बात करें कि आइंदा आने वाले दिनों में आप इस चीज़ को फ़रोग दें कि हमने हाथ के कुछ कामों को ज़िंदा करना है। जैसे कि निटिंग हो गई, निटिंग के लिए कोई औरतें नहीं मिल रही, कढ़ाई के लिए कोई औरतें नहीं मिल रही, स्टिचिंग करने के लिए या रिपेयरिंग के लिए कोई औरतें नहीं मिल रही। तो इन सब चीज़ों को हमें फ़रोग देना है और ये लेडीज़ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कर सकती हैं, बल्कि लेडीज़ लड़के और लड़कियों दोनों के ग्रुप्स में भी साथ मिलकर काम कर सकती हैं, ताकि आप जल्दी जो है, क्या कहना चाहिए, मैं मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करूँगी कि आप किक पकड़ेंगे इस बात से, आपको एक नया जज्बा मिलेगा स्टूडेंट से, उतनी जल्दी आप खुद भी सेटल हो जाएंगी, बल्कि आप शायद उनको कुछ अच्छी गाइडलाइन भी दे सकें। तो इसके बारे में शायर ने एक शेर कहा है, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। हम कहते हैं कि यौम आज़ादी को हम किस तरह मनाएं, वे क्या करें। भी सबसे आसान मैं आपको एक अपना नज़रिया देती हूँ कि एक यौम आज़ादी पर आप लोग अपने घरों में बैठिए, स्टूडेंट्स को साथ बिठाइए। वो स्टूडेंट सिर्फ आपके बच्चे नहीं होने चाहिए, मुआशरे के सारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चे हैं। तो एक यौम आज़ादी पर आप अगले यौम आज़ादी की तैयारी कीजिए और कुछ डायरियाँ अपने हाथ में रखें और लाइहा अमल बनाएं कि हमें क्या क्या करना है, और इन द एंड इसका कंट्री को फ़ायदा पहुँचेगा। जैसे मैंने कहा कि ग्रुप्स तश्कील दीजिए अपने इलाके में, कुछ ना कुछ उससे हुनर को भी फ़रोग मिलेगा, आपकी एजुकेशन भी रिफ़्रेश हो जाएगी और नौजवानों से क्या फ़ायदा होगा कि हमें एक नया जज्बा मिलेगा। मैं दोबारा कहती हूँ कि हमें सबको एक किक मिलेगी। तो क्या ये सोचना ये है कि क्या झंडियाँ लगाना, बाजे बजाना और मोटरसाइकिलों पर बैठना और फ़ोटोग्राफ़ी करना, क्या ये काफ़ी है आजकल के हालात के लिए कि जो नौजवान नस्ल ये करके समझ रही कि हमने अपने तहरीक आज़ादी को मनाया। ये नौजवानों के लिए नहीं, ये हमारी माओं के लिए या हम जैसी माओं के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारा नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है हमारी कौम, कि जो कि झंडियाँ लगाने को समझ रही है कि हमने कौमी दिन मनाया। तो क्या कौमी दिन पर हम अब माएँ ये किरदार अदा नहीं कर सकती कि हम उन्हें किसी हुनर की तरफ लाएं,
अपने बच्चों को अपने ज़माने की याद दिलाएं कि हमने यौम आज़ादी कैसे देखे, और जो पाकिस्तान बना था उस टाइम पे तलबा का जज्बा कैसा था, जो कि मैं कहती हूँ कि आज के तलबा को पता ही नहीं है कि उस टाइम पे कैसा जज्बा था जब कंट्री को हमने गेन करना था। तो झंडियाँ लगाना, इससे कुछ मुल्क को हासिल नहीं होगा। याद रखें, मुआशी बहरान इससे कवर नहीं हुआ करते। तो तलबा का रोल तहरीक आज़ादी के तलबा जैसा होना चाहिए, क्योंकि मुल्क तकरीबन उसी जगह के करीब है। इस चीज़ को हमें सीरियस लेना है। तलबा के लिए मैं फिर कुछ टिप्स देती हूँ दोबारा, ताकि आपको आसानी मिले। और आप कहते हैं कि हम समझते नहीं कि क्या करें। क्या करें में ये समझिए कि बुनियादी मालूमात जो मैं देखती हूँ तलबा की, मैंने बहुत सी जॉब्स की और लड़के लड़कियों को काम सिखाया, तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि बेसिक मालूमात उनकी चेक करती हूँ, तो आप लोग यकीन करें कि कुछ भी उनकी मालूमात नहीं है, क्योंकि वो सारा टाइम सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट पर गुजारने वाले तलबा की बेसिक मालूमात कमज़ोर रह गई आज के तलबा की। वो अपना नाम लिखते हैं कई बार और फिर मोबाइल से उसके स्पेल्स देखकर काट कर ठीक करते हैं। जब मैं कहती हूँ या चेक करती हूँ कि भाई आप मुझे ये 5 तरह की एप्लीकेशंस लिख के दिखाएं, उर्दू में ही सही, इंग्लिश में ही सही, जिस तरह आप समझें, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे आज के तलबा कितने कमज़ोर रह चुके हैं कि लड़के या लड़कियां 2-2 या 3-3 MA की डिग्रीज़ लीं तो वो मुझे एक दरख्वास्त या अर्ज़ी लिख कर नहीं दिखा सकते। तो इस चीज़ को हमें सोचना है कि बुनियादी मालूमात की मजबूती पैदा करनी है पहले अपने अंदर, कि आप अपने इंसाइक्लोपीडिया को बढ़ाएं। और आप अगर डायरेक्टली डिजिटल डाटा पर आ गए तो ये चीज़ आपको ऐसा कमज़ोर कर देगी कि आपको बाद में पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मालूमात कहाँ गई। मैं ये नहीं कहती कि आप डाटे को ना अपनाएं, लेकिन पहले आप अपनी बेसिक को मजबूत करें, आप अपने मुताले को वसी करें, आप अपनी जजमेंटेशन को मजबूत करें, आप अपने इर्द गिर्द के जो ये आप नोटिस करते हैं मुआशरे को, उस गहरे तसव्वुर को मजबूत कीजिए, अपनी मालूमात बढ़ाइए। और इस चीज़ को चेक करने के बाद साथ साथ आप डिजिटल डाटे का ताबुन हासिल कीजिए। लेकिन खाली डिजिटल पर अगर आप चलेंगे तो आप ज़माने में कहीं कुछ लिखने पढ़ने के काबिल नहीं हो सकेंगे। और फिर तहरीर की अहमियत क्या है, मैं मुख्तसर कहती हूँ कि आज भी दुनिया में तरक्की पसंद कौमों में आप जाएं तो वहाँ लिखने का मिकदार टोटल ख़त्म नहीं हुई, वहाँ कलम का इस्तेमाल ओमिट नहीं हुआ। याद रखें, आज भी वहाँ दस्तखत किए जाते हैं हाथ से, और वो उतने ही कीमती तसव्वुर किए जाते हैं। आज भी वहाँ पे अर्जियाँ टाइप होने के अलावा या रेजिग्नेशन या आपके ज्वाइनिंग लेटर हाथों से लिखे जाते हैं। मकानों की ये जो आपके बेचने या ख़रीदने की चीज़ें ये हाथों से लिखी जाती हैं। तो आप अगर कमज़ोर रह जाएंगे तो आप वहाँ भी नहीं चल सकते। अगर आप यहाँ नहीं चल सकेंगे तो वहाँ बिल्कुल नहीं चल सकेंगे। तो नौजवानों से मैं कहती हूँ या लेडीज़ से कि खुदारा अपनी तहरीर को मजबूत करें। तो दोबारा बाकी मैं अपने असल मैदान की तरफ आती हूँ, जिसमें मैं फ़िक्रा ऐड करना चाहूँगी अपने माइंड के मुताबिक कि मैं देखती हूँ कि डिजिटल डाटे का इस्तेमाल ज़रूरी भी है और हो भी गया है, आसानी है इसमें इसलिए, लेकिन कुतब का इस्तेमाल भी बढ़ाइए। कुछ ऐसे तलबा हमारे दरमियान अभी भी मौजूद हैं जिनके घरों पे 10-10, 12-12, ये जैसे मैंने कुछ कुतुब रखी, आप सबके घरों में कुछ किताबें हैं, तो महल्ले में कोई अपनी यकजा लाइब्रेरी बनाएं, कुछ लड़के या लड़कियाँ। किसी एक घर का छोटे से सहन के आप एक कोने में बरामदे में कोई पुरानी अलमारी रखकर, कोई 2 कुर्सियाँ रख के आप अपने घर को किताबों की आमाजगाह बनाइए, ताकि तहरीर का और आप में मुताले का शौक़ पैदा हो, आपकी आने वाली नस्लें टोटल ब्लाइंड ना रह जाएं। ये चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि तहरीक आज़ादी को कैसे मनाना है, तो ये सब उसके मनाने की ही तैयारी है जो मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग अपने महल्ले में कोई लाइब्रेरी कायम कीजिए, किताबों को दोबारा ज़िंदा कीजिए, किताब के फ़न को दोबारा अहमियत दीजिए। आपका मुतालिया यकीन करें कि जितना बेहतर होगा, आप आने वाले वक्त को उतना अच्छा महसूस कर सकेंगे, बल्कि डिजिटल की दुनिया में आप एक ख़ास कॉन्फिडेंस के साथ शामिल होंगे। अगर आपकी बेसिक बैकग्राउंड नहीं है तो डिजिटल आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा और असल हदफ आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर डाटा जो नॉलेज है, इसकी शेयरिंग की मैंने बताया कि अहमियत क्या है, कि आप शेयर कीजिए हर किस्म के नॉलेज को। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आपका डाटा या आपकी नॉलेज कमज़ोर रह जाएगी। फिर एक चीज़ मैं नौजवानों को, अगला पॉइंट पर आते हैं जो कि मौजू को थोड़ा तब्दील करते हैं, कि मैं आज के नौजवान लड़के लड़की और औरतों से मुखातिब हूँ, कि इसमें मर्द भी शामिल हो सकते हैं, कि मल्टीटास्किंग कीजिए, जिसको हम आने वाले किसी प्रोग्रामिंग में मैं बहुत ज़्यादा तफसील से बताऊँगी कि मल्टीटास्किंग की अहमियत क्या है। आज क्योंकि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा होने का ख़दशा है, तो इसलिए मैं कुछ इसके बारे में मुख्तसर कहती हूँ कि आने वाली दुनिया देखिए कि पुराने वक्तों में लोग एक तरह की नौकरी करते थे और घर चलाते थे, एक कारोबार करते थे या दुकान,
और घर चलाते थे। लेकिन आज की दुनिया में जितना कंपटीशन है, आप एक कारोबार और एक नौकरी की बुनियाद पर कई जंगों को नहीं जीत सकते, बल्कि आप कमज़ोर रह जाएंगे। तो मल्टीटास्किंग से नौजवानों में क्या फ़ायदा होगा, ये मैं कुछ आपको अभी मुख्तसर बताती हूँ कि कई शोबे ऐसे हैं जिनमें आप मल्टीटास्किंग को स्टार्ट करते हैं। अब आपको नहीं पता कि 5 साल बाद आपका शोबा कौन सा हिट होगा, या आपकी तबीयत के एतबार से कैसे चेंज होगा, या आने वाले टाइम में उस शोबे की अहमियत रहेगी या नहीं। तो इसलिए आप कुछ मैदानों को इस्तेमाल कीजिए एक ही टाइम में, और फिर देखिए कि आप उनमें किस में ज़्यादा चल सकते हैं। टाइम ने किस शोबे को ज़्यादा कबूल किया, लोगों ने किस शोबे को ज़्यादा कबूल किया, महंगाई के एतबार से कौन सा शोबा आगे बढ़ सकता है और कौन सा पीछे रह जाएगा। तो ये आप टाइम के साथ सीखेंगे। और फिर भी आपके पास इतने शोबे होने चाहिए कि महंगाई के बावजूद लोगों के कुछ शोबों में कबूलियत के होने के और कुछ में नाकामी के बावजूद आप कुछ शोबों को अपनाए हुए हों। तो आप एक नौकरी और ये जो एक कारोबार की सोच है, ये मैं आज कहती हूँ कि ये सोच आपको पीछे ले जाएगी, बल्कि हो सकता है कि बिल्कुल ही एंड पर ले जाए। हमारे मुल्क को इस वक्त किसी भी तरह से हमें आगे लेकर आना, तो उसके लिए आप लोग साथ दीजिए सोच में मेरा, और मेरी बातों के आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं, स्टूडेंट्स को काम आएंगे। फिर अब ये डिजिटल डाटे की बात भी हो गई, और इसमें अब मैं एक पॉइंट अपना और ऐड करती हूँ मल्टीटास्किंग को कंपोज करते हुए, कि तजर्बात का आगाज़ कीजिए। जितने ज़्यादा आप तजर्बे करेंगे, और फिर वही मौजू आ गया मेरे पिछले प्रोग्राम का कि रिस्क टेकिंग, तो तजर्बे ज़रूर कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हमने किसी से पूछा और इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हो सकता है कि आपकी तबीयत पर वो चीज़ मिलान ही ना खाए और आपको फ़ायदा ना दे सके। तो मुख्तलिफ तजर्बे करेंगे, कुछ में आपकी जीत होगी, कुछ में आपकी हार होगी, तो आप सीखेंगे। जब तक आप तजर्बे नहीं करते, आप सीखेंगे नहीं। जितना आप रिस्क कम लेंगे, उतना ही आप कम सीखेंगे और आपकी कामयाबी के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर हम बात को ज़रा मुख्तसर करते हैं कि फ़्यूचर की प्लानिंग कीजिए, नौजवान नस्ल की अहम ज़रूरत है। हम अपने फ्यूचर को अगर प्लान नहीं करते और ब्लाइंडली कुछ ना कुछ करते जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि मुल्क कहाँ पे खड़ा है। और मुल्क की तरफ कुछ सीरियस अपना रवैया बनाइए। लेडीज़ और नौजवानों को मैं फिर दोबारा फोकस करती हूँ कि फ़्यूचर की प्लानिंग कीजिए। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा मुआशी बहरान का शिकार है, और दूसरे मुल्क हमें दबाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो ज़माना तालिब इल्मी में ही नौजवानों को मैं कहती हूँ कि ये हमारे वाला दौर नहीं रहा, ये अब उससे 50 साल आगे, आधी सदी ये मुल्क आगे आ चुका है तकरीबन हमारे दौर से। तो इसमें ज़माना तालिब इल्मी में ही आप पैसा कमाने की तरफ रग़बत कीजिए, ताकि आपके घरों के हालात ठीक हों और आगे कंट्री के हालात को आप कुछ बेहतर कर सकें। एंड पे मैं एक पॉइंट आपको और कहती हूँ नौजवान नस्ल को, कि मोबाइल को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसका यूज़ इस कदर ना कीजिए कि पूरी आपकी ज़िंदगी पर हावी हो जाए। तो अपने रुझान को सीरियस कीजिए, मैं दोबारा कहती हूँ। और अपने इस शो को मैं स्टॉप करती हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक शेर। तो इल्लामा इकबाल ने हमारी मुल्क की तहरीक के लिए जिस किस्म का काम किया, उसमें उनका हर शेर हमारे लिए एक लाजवाल जो है तकमील के लिए क्या कहना चाहिए, मंजिल का रास्ता है अगर हम उसको फॉलो करें। तो नौजवानों के लिए कहा गया, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।